लौट के ममता घर को आई। वाकई कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। यदि सूत्रों की माने तो जल्द ही कुछ बड़ी खबर आ सकती है जो कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई होगी। याद है ना, आप साल 1998 में बड़ी ठसक से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए खुद की पार्टी यानी कि टीएमसी बना ली थी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, मनाने की लाख कोशिश भी की गई, बावजूद ममता का कॉन्फिडेंस तो उस समय काफी हाई था, वो ना मानी। साल 2026 तक अपनी पार्टी के बलबूते खूब तूती भी बची उनकी। यहां तक कि ममता ने वर्षों से सत्ता में जमी सीपीएम को पटकनी देते हुए बंगाल की कमान अपने हाथों में ले ली थी। ममता ने तकरीबन 15 साल तक एक तरफा सत्ता संभाली साहब। बंगाल में उनके इशारे के बिना तो मानो पत्ता तक ना हिलता था। वक्त का पहिया घूम गया और साल 2026 जब इस विधानसभा चुनाव ने टीएमसी की चूल्हे तक हिला दी, ममता इस चुनाव में बुरी तरह से मात खा गई ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। भाजपा ने चौंकाते हुए अपनी सीटों में भारी इजाफा कर किया और ममता सरकार को मानो उखाड़ फेंका। जैसे ही भाजपा ने सत्ता पर कब्जा किया, टीएमसी बिखरने लगी। ममता के दुर्भाग्य ने यही साथ न छोड़ा, बल्कि उनके करीबी भी एक एक करके उन्हें उनके हाल पर छोड़कर जाने लगे। 19 सांसदों ने बगावत का परचम बुलंद करते हुए अपने आप को कौकोली घोष की अगुवाई में अलग ही कर लिया। स्पीकर को एक पत्र लिख दिया गया और यहां तक कि एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी किया गया है। इसमें हृदय में कावा नैने में मदीना वाली ममता की खासम खास सौनी घोष, जिसको आपने चुनाव के वक्त खूब देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, वही सौनी घोष यूसुफ पठान जो कि क्रिकेटर हैं, फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे इस फहरिस्त में नाम है जिनकी शामिल होने की बात सामने आ रही है। ममता अब तनहा है, एकदम अकेली। जो उनके साथ हैं लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि उन पर हमले किए जाने के मामले भी कई बार उजागर हो चुके हैं। ममता सहित टीएमसी नेताओं के बीच घबराहट अब मानो चरम पर है। ऐसे में एक ही रास्ता बच जाता है कि चलिए किसी का साथ ले लिया जाए, यानी कि वही घर वापसी वाली बात। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ममता को पार्टी में लाने के लिए तैयार है, यानी कि ममता फिर से वापस आ सकती हैं। यहां तक कि उन्हें उपाध्यक्ष और साथ ही उनके भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाए जाने का ऑफर भी दे दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच लंबी बैठक भी हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस और टीएमसी विलय के बीच कुछ शर्तों का रोड़ा अभी तक कायम है। कांग्रेस कहती है कि टीएमसी पहले एक औपचारिक प्रस्ताव दे, राहुल के नेतृत्व में अपनी निष्ठा जताए। वहां ममता पश्चिम बंगाल में फ्री हैंड चाहती हैं, यानी कि कोई दखलंदाजी कांग्रेस की उनके साथ नहीं रहेगी। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मामला शर्तों में आकर थोड़ा सा अटक सा गया है, लेकिन कांग्रेस और ममता दोनों के सामने विकल्प कुछ अधिक नहीं है भाजपा का यदि सामना करना है तो। ऐसे में अब मजबूरी में दोनों थोड़ा झुककर एक दूसरे को अपना सकते हैं। माना यह जा रहा है कि टीएमसी और कांग्रेस विलय का ऐलान कुछ ही दिनों में हो सकता है, लेकिन कब तक, किन शर्तों पर, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।